गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। परसों हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम था हमारा कैलेंडर। पेज नंबर 37। पेज नंबर 37। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? कि साल के 12 महीने होते हैं और साल के 365 दिन होते हैं, 3 मौसम होते हैं, 28 दिन की फरवरी होती है। फरवरी महीना 28 दिन का होता है। हर महीना 30 या 31 दिन का होता है। 29 दिन की फरवरी होती है, लेकिन वो कितने साल के बाद होती है? 4 साल के बाद होती है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया है। तो मैंने ये पाठ आपको समझाया है, आपने भी 2 बार इसे पढ़ा होगा। तो बच्चों, नीलू नाम का लड़का है और उसकी माँ है। इन दोनों की बातचीत हो रही है। किस बात पर बातचीत हो रही है? कि कैलेंडर हमारे घर में होता है। कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। 12 महीनों के नाम क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं। वर्ष के 12 महीने होते हैं। और ये 12 महीनों में जनवरी कितने दिन की होती है? फरवरी कितनी दिन की होती है? मार्च कितने दिन की होती है? ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो उसे हमें पता चलता है कि जनवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कितने दिन की होती है और मार्च कितने दिन का होता है। ये सारे हम जानकारी हमें हमारी मुट्ठी में होती है। जैसे कि मुट्ठी ऐसे करो, फिर वो मुट्ठी उल्टी करो और उल्टी करने के बाद इसे हमें पता चलता है कि ये जो हमारी हड्डियां हैं, ये जो हड्डी है, इन 2 हड्डियों के बीच, 2 हड्डियों के बीच क्या है? तो इसे हमें पता चलता है कि ये क्या है? जो ये ऊपर आई हुई हड्डी है ना, ये जनवरी, ये फरवरी, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे ये होते हैं। तो ये 2 हड्डियों के बीच, ये जो ऊपर वाली हड्डी है ना, वो 31 का महीना, उनके बीच जो ये गड्ढा है ना, तो वो 30 का महीना। ये गड्ढा है, ये ऊपर हड्डी आई है, ये क्या है? 31 का महीना। ये जो बीच में जो ये गड्ढा है वो 30 का महीना, ये 31 का, ये 30 का, ये 31 का। 31 का होने के बाद और यहाँ ये हड्डी आई है और ये क्या है? 31 का महीना, यानी ये क्या है? अगस्त। तो मैं और एक बार आपको समझाती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसे हमें ये पता चलता है बच्चों कि जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 30 दिन की होती है, मार्च 31 दिन की होती है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन की होती है, जून 30 दिन की होती है, जुलाई 31 दिन की होती है, अगस्त भी 31 दिन होते हैं, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और आखिर में दिसंबर 31 दिन का होता है। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि जनवरी टू दिसंबर हमें
कितने दिन की होती है ये हमें पता चलता है। तो बच्चों यहाँ फरवरी 30 की दी है, फरवरी 30 की दी है, लेकिन फरवरी में तो 30 दिन होते ही नहीं है। फरवरी में 30 दिन होते ही नहीं है। क्यों होते नहीं है? क्योंकि 28 दिन की फरवरी होती है, 28 दिन की फरवरी होती है, हमेशा 28 दिन की ही फरवरी होती है। लेकिन 4 वर्षों के बाद ये एक दिन बढ़ता है और 4 साल के बाद 29 तारीख को फरवरी आती है। 29 तारीख फरवरी 29 तारीख में आती है। और ये जनवरी टू दिसंबर हमें कैसे पता चलता है कि 30 का महीना कौन सा है और 31 का? तो एक छोटी सी कविता यहाँ दी गई है और इसे हमें पता चलता है कि 30 के कौन से महीने हैं और 31 के कौन से। सी अप जू 9 30 के, सी अप जू 9 30 के। सी यानी सितंबर, अप यानी अप्रैल, जू यानी जून, 9 यानी नवंबर। ये 30 के महीने हो गए। बाकी के 31, 28 की फरवरी, सन चौथे 29, 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन की आती है। तो फरवरी में 29 दिन की फरवरी कब आएगी? हमेशा तो फरवरी 28 दिन की होती है। अभी हम ये जो पाठ अब मैं सिखा रही हूँ और आज इस महीना भी फरवरी का है। ये जो महीना चल रहा है ना, ये भी फरवरी का ही है। और आप कैलेंडर देख सकते हो कि फरवरी में 28 दिन आ गए हैं। आप अपने घर में जो कैलेंडर है ना, उसमें देख सकते हो कि 28 दिन की फरवरी आई है। और जो 29 दिन की हो जाएगी ना, कब वो हो जाएगी? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। तो ये हमें कैसे पता होगा कि हमें जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें टेबल सिखाते हैं, हमारी टीचर हमें टेबल सिखाती है। तो इसे 4 का टेबल हम बोलते हैं, 4 का टेबल बोलते हैं। तो इसे 4 दूनी 8, तो 4 का हम टेबल जब गिनते हैं तो हमें पता चलता है कि 2004 में 29 दिन की फरवरी थी, 2008 में 29 दिन की फरवरी थी, 2012 में 29 दिन की फरवरी थी, 2016 में 29 दिन की फरवरी थी, 2020। बच्चों जो आपका पुराना कैलेंडर है ना, वो ज़रा सा निकाल कर देखिए कि 2020 अभी हो गया ना हमारा 2020। तो वो जो घर में अगर कैलेंडर हो तो उसे निकालिए और फरवरी का महीना निकालिए। और फरवरी के महीना निकालने के बाद वहाँ पर कितने दिन है, फरवरी में कितने दिन है वो ज़रा गिनकर देखिए। तो 2020 में 29 तारीख आई थी, 2020 में 29 तारीख आई थी। अब 2024 में 29 तारीख आएगी, 2028 में 29 दिन हो गए, 2032 में 29 दिन हो गए और 2036 में 29 दिन हो गए। समझ में आ गया बच्चों? मैंने तो ये पढ़ाया था, सिर्फ हमें प्रश्न और उत्तर देना बाकी था। तो बच्चों जैसे साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 365 दिन होते हैं और हर फरवरी 28 की होती है, लेकिन 4 साल के बाद वो 29 दिन की होती है। और ये जानने के लिए 29 की कब होती है, ये जानने के लिए हमें 4 का टेबल गिनना पड़ता है। और हमारे वर्ष में, एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, एक वर्ष में 3 मौसम है, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी, गर्मी और बरसात, ऐसे ये 3 क्या होते हैं? मौसम होते हैं। तो बच्चों हमें
ये पाठ, ये हमारा जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर हमने यहाँ सीख लिया है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया है ना? ओके। तो बच्चों अब मैं आपको इसके प्रश्न और उत्तर देती हूँ। बच्चों स्वाध्याय देखिए, पाठ नंबर 38। तो इसमें बच्चों आपको क्या पता चलता है कि स्वाध्याय में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, पहला रिक्त स्थान है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। यहाँ 30, यहाँ रिक्त स्थान में मैंने ये 30 लिखा है, आप भी यहाँ लिखकर नीचे अधोरेखांकित कीजिए। तो ऐसे 30 लिखिए। उसके बाद 2 नंबर, हर 4 साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। 4 साल में, 4 साल के बाद 29 दिन होते हैं, फरवरी के 29 दिन होते हैं। तो 4 यहाँ है ना रिक्त स्थान में, 4 को अधोरेखांकित करिए। 4 को अधोरेखांकित किया है, करो जैसे मैंने किया है ना, वैसे ही आपको करना है। 3 नंबर, एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। 3 को मैंने अधोरेखांकित किया है, आपको भी अधोरेखांकित करना है। ये शब्द लिखकर अधोरेखांकित करिए। 4 नंबर, ये मौसम है सर्दी, गर्मी और बरसात। ये मौसम है सर्दी, गर्मी और बरसात। 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी यहाँ अधोरेखांकित कीजिए, सर्दी शब्द के नीचे अधोरेखांकित करिए। ओके। तो इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक वर्ष या साल में कितने महीने होते हैं? पहला प्रश्न क्या पूछा है? एक वर्ष या साल में कितने महीने होते हैं? उत्तर, एक वर्ष या साल में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष या साल में 12 महीने होते हैं। प्रश्न दूसरा, एक वर्ष में कितने मौसम होते हैं? एक वर्ष में कितने मौसम होते हैं? उत्तर, एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से? सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी, गर्मी और बरसात। 3 नंबर, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन? बच्चों यहाँ देखो, एक वर्ष में दिन पूछा है और यहाँ महीने पूछा है। तो महीने 12 होते हैं और दिन दिन कितने होते हैं? उत्तर, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 4 नंबर, अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? उत्तर, अगस्त माह में 31, यहाँ नंबर में लिखा है और यहाँ अक्षर में। अगस्त माह में 31 दिन होते हैं। 5 नंबर, 2016 की फरवरी में कितने दिन होंगे? सन 2016 की फरवरी में कितने दिन होंगे? उत्तर, सन 2016 की फरवरी में 29 दिन होंगे। 16, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। तो जब 4 का टेबल हम गिनते हैं तो हर 4 साल में 29 दिन होते हैं फरवरी में। ओके, समझ में आ गया? ओके। प्रश्न 3, उचित जोड़ियाँ बनाइए। उचित जोड़ियाँ बनाइए। अ गट और ब गट, ऐसे 2 गट किए हैं। इसमें हमें जोड़ी बनाना है। कैसे? ये 2 ही जोड़ियाँ यहाँ बनाना है। यहाँ अ गट में 14 जनवरी, 2 नंबर 25 दिसंबर। ब गट में अ को क्रिसमस है और ब को संक्रांति। तो हमें इसकी उचित जोड़ियाँ बनाना है।
हमेशा 14 जनवरी को संक्रांति आती है। तो यहाँ ऐसे मैंने जोड़ी बनाई है। 14 जनवरी को संक्रांति आती है और 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो हमारा नया पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है। इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने यहाँ लिख कर दिए हैं। ऐसे ही प्रश्न उत्तर आपको लिखकर आपके नोटबुक में रखना है। जैसे मैंने परसों आपको कहा था कि 2 बार पाठ हमारा लेसन पढ़ना है, तो आज भी आप ये 2 बार पढ़ो और उसके बाद ये प्रश्न उत्तर लिखो। बहुत ही आसान है बच्चों, और इस पाठ में कोई ग्रामर वगैरह नहीं है, व्याकरण नहीं है, सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है और उचित जोड़ियाँ। ऐसे 3 ही प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आप आराम से लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।